हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है आपका टीचिंग एड्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टीचिंग एड्स आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपका ऑडियो एड्स, सेकंड है विजुअल एड्स एंड थर्ड वन आपका ऑडियो विजुअल एड्स। ओके, तो फर्स्ट वन जो आपका है ऑडियो एड्स। तो ऑडियो एड्स का मेनली मीनिंग क्या होता है। जो ऑडियो एड्स होते हैं इसमें मेनली आपका क्या काम कर रहा होता है। आपका जो हियरिंग ऑर्गन है, कौन है हियरिंग ऑर्गन आपका, ईयर। ठीक है, यानी कि आप अपनी जितनी भी नॉलेज यहाँ पे लेने वाले हो वो थ्रू ईयर्स के लेने वाले हो। ओके, तो इसमें सबसे पहला आपका आता है रेडियो। देखो, रेडियो की स्टार्टिंग हुई थी 1855 के अंदर। मेनली जो रेडियो है वो प्रोवाइड करती है नॉलेज ऑफ लेटेस्ट इवेंट्स एंड इंफॉर्मेशंस टू ऑल पीपल्स लिविंग एट फार ऑफ प्लेसेस, यानी कि जो दूर दूर पे भी जो बहुत लोग रहते हैं उन तक की जो नॉलेज पहुंचाने का काम करती थी वो रेडियो करती थी। लेटेस्ट इवेंट्स जो होते थे, ठीक है, चाहे वो आपके नेशन से रिलेटेड हो, इंटरनेशनल से रिलेटेड हो, और आपके आर्टिस्ट, फेमस आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस, जो भी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होते थे, उनकी जो स्पीच होती थी वो हमें मेनली जो हमारे लेटेस्ट इवेंट्स है वो मेनली सुनने के लिए मिलते थे रेडियो पे। ओके, तो फर्स्ट आपका जो एड हो गया ऑडियो के अंदर वो है आपका रेडियो। सेकंड आता है ग्रामाफोन। आपने देखे होंगे पुराने टाइम पे म्यूज़िक जो सुनते थे वो बाय द यूज़ ऑफ ग्रामाफोन सुनते थे। ठीक है, उसके अंदर सीडी चलाते थे वो, फिर धीरे 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 जो गाना चल रहा होता था बड़ा ही अजीब सा पुराना सा सॉन्ग्स, तो वो है आपका ग्रामाफोन। आप जो ग्रामाफोन है, लिंगवाफोन है, इन दोनों की इमेजेस अगर एक बार गूगल पे सर्च कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो ग्रामाफोन है, लिंगवाफोन, इन दोनों जो एड्स हैं इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मेनली जो ग्रामाफोन यूज़ होता था वो मेनली यूज़ होता है आपके ट्रेनिंग फॉर स्पीच। अगर आपको स्पीच की ट्रेनिंग देनी है तो आपका ग्रामाफोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था। एंड म्यूज़िक के लिए भी आपका ग्रामाफोन यूज़ होता है। अब आते हैं लिंगवाफोन के बाद। तो लिंगवाफोन मेनली यूज होता है टू करेक्ट देयर प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जो प्रोनाउंसिएशन है लैंग्वेज के लिए आपका मेनली यूज़ होता है लिंगवाफोन। ओके, कि आपकी जो कमियां हैं लैंग्वेज के अंदर, आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, उसको करेक्ट करने के लिए लिंगवाफोन यूज़ होता है। ओके, सो इन दोनों डिवाइसेस का यूज़ करके जो टीचिंग प्रोसेस है वो क्या करता है, बहुत इजी हो जाता है और इंटरेस्टिंग हो जाता है। ठीक है, थर्ड वन है टेप रिकॉर्डर। देखो, टेप रिकॉर्डर आप सभी ने देखे होंगे। सो मेनली ये यूज़ किया जाता था टू हियर द आइडियाज़ ऑफ ग्रेट मैन, स्पीच ऑफ लीडर्स, म्यूज़िक, पोएम्स, फेमस आर्टिस्ट की जो पोएम्स हैं, ठीक है, या फिर आपको अपने टीचर्स को सुनना है, या पीपल्स अपनी आवाज़ खुद भी सुन सकता है बाय रिकॉर्ड इन द टेप रिकॉर्डर। ओके, सो टेप रिकॉर्डर का मीनिंग क्या है, यहाँ पे आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हो और उसको सुन भी सकते हो। सो इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, इससे आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो करेक्ट हो सकता है। ओके, आपका जो लैंग्वेज है वो इम्प्रूव हो सकता है। जो भी एरर्स हैं रिगार्डिंग योर वॉइस वो आप करेक्ट कर सकते हो बाय रिकॉर्ड योर वॉइस। ओके, सो बाय यूजिंग ऑडियो विजुअल एड्स, अगर हम ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं आपकी यूज़ करते हैं इन दोनों से, यानी कि आपके ऑडियो एड्स भी हम यूज़ कर ले, विजुअल एड्स भी अगर हम यूज़ कर लेते हैं, तो मेनली जो आपके डिवाइसेस हैं इनसे आपका नॉलेज इम्प्रूव होता है और इफ़ेक्टिव ऑब्जेक्टिव गेन होते हैं। लेकिन यहाँ से आपके साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स गेन नहीं होते हैं बाय यूजिंग दीज ऑडियो विजुअल एड्स, क्योंकि अप्लाई करने के लिए, देखो, आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया, आपने उसकी इन्फॉर्मेशन ले ली, लेकिन अप्लाई करने के लिए तो आपको वहाँ के जो मेथड्स हैं, ठीक है, मेथड्स तो आपको पता है, आपको जो इंस्ट्रूमेंट चाहिए, ठीक है, साइकोमोटर में क्या करते हैं हम हैंड ऑन स्किल करते हैं, यानी कि अप्लाई करते हैं कोई भी चीज़, तो आप इन एड्स का इस्तेमाल करके नहीं कर सकते हैं। ओके, अब आ जाते हैं आपके विजुअल एड्स पे। तो मेनली जो विजुअल एड्स है, ये जो नाम है इससे ही पता चल रहा है, यानी कि विजुअल ऑर्गन्स इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं। विजुअल ऑर्गन्स यानी कि आपके जो देखने के काम आती हैं, जो है आपकी आँखें। ठीक है, सो फर्स्ट है इसके अंदर रियल ऑब्जेक्ट। बट रियल ऑब्जेक्ट्स से बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हमें जब भी टीचिंग करनी चाहिए वो रियल ऑब्जेक्ट्स दिखा के, ठीक है,
तब बच्चों को पढ़ाना चाहिए, जिससे उनकी जो थिंकिंग है वो भी डेवलप हो सके, पावर ऑफ इमेजिनेशन डेवलप हो सके, ऑब्जर्वेशन की पावर डेवलप हो सके, और सुपरविज़न वो कर सके, उन्हें अपॉर्चुनिटी मिले टू सुपरविज़न करने के लिए एंड टेस्ट करने के लिए। ओके, देन सेकंड वन है आपका मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स क्या है? मिनिएचर फॉर्म है आपके रियल ऑब्जेक्ट्स की। अब मान लो आपको ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट दिखाना है, ठीक है, जो कि रियल में है, तो उसको आप कैसे दिखाओगे? एक मिनिएचर फॉर्म में दिखाओगे। ठीक है, एक छोटे से घर के अंदर, छोटे से कांच के गिलास के अंदर आप उसको दिखा रहे हो। ठीक है, तो वो मिनिएचर फॉर्म है रियल वर्ल्ड की। तो मॉडल्स क्या है? मिनिएचर फॉर्म होती हैं रियल वर्ल्ड के, जिसकी हेल्प से जो टीचर है वो अचीव कर सकता है अपने ऑब्जेक्टिव्स जो कि वो डेवलप करना चाहता है स्टूडेंट के अंदर। जैसे कि आपका वो डेवलप करना चाहता है पावर ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर उनकी थिंकिंग को इंक्रीज़ करना चाहता है, उनको इंटरेस्ट बढ़ाना चाहता है, उनकी क्यूरोसिटी जो है उनके अंदर वो कुछ हद तक वो समझ सके उस कॉन्सेप्ट को, और क्यूरोसिटी और ज़्यादा भी बढ़े, जिससे वो और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करे। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को जो आपका टीचर है वो बच्चों के अंदर ला सकता है। ओके, सो इसके बाद इट प्रोवाइड्स नॉलेज टू पीपल्स रिगार्डिंग हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल एंड साइंटिफिक फैक्ट्स। जब भी आप कोई मॉडल बनाते हो, ठीक है, तो वो नॉलेज देता है आपको उसके हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल एंड साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में। मान लो आपने ग्रीन हाउस का मॉडल ही बनाया, तो उस मॉडल को बनाने के लिए आपको उसकी पूरी नॉलेज एटलीस्ट होनी ही चाहिए। ठीक है, उसकी जो इन्फॉर्मेशंस है वो आप गेन करोगे और अपना दिमाग भी वहाँ पे चलाओगे कि किस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिक्चर्स। देखो, बाय द हेल्प ऑफ पिक्चर्स जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लैरिफाई हो जाता है। ठीक है, जो भी हम लेसन पढ़ रहे हैं बहुत क्लैरिफाई हो जाता है, क्योंकि पिक्चर्स की हेल्प से हम उस चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं। सो ये मेनली यूज्ड होता है आपके ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, लैंग्वेज, गार्डनिंग एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर के अंदर। ठीक है, अब आता है मैप्स। मैप्स मेनली यूज़ होते हैं आपके स्टडी दी हिस्टोरिकल इवेंट्स, अगर आपको स्टडी करने हैं, ज्योग्राफिकल फैक्ट्स आपको स्टडी करने हैं, या फिर आपको अलग अलग प्लेसेस की स्टडी करनी है। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं आपके स्केचेस एंड डायग्राम्स। देखो, जब भी हम किसी भी चीज़ का डायग्राम बनाते हैं, मान लो हम एक सेल का डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें पता है इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है, ये इसकी आउटर कवरिंग है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम इसका डायग्राम बनाएंगे तो हमारे माइंड के अंदर भी ये डायग्राम आएगा और क्लिक होगी वो इमेज, जब भी हमें कोई भी बोलेगा सेल। ठीक है, तो स्केच एंड डायग्राम से कोई भी कॉन्सेप्ट समझना बहुत इजी हो जाता है और हम उसको काफ़ी लंबे टाइम तक याद रख सकते हैं। सो ये मेनली यूज्ड होता है आपके लैंग्वेज, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड साइंस के अंदर। ओके, इसके बाद है आपका ग्राफ। देखो, ग्राफ आपका मेनली यूज्ड होता है जब आपको या तो कंपैरिजन करना हो, या इवैल्यूएशन करना हो किसी चीज़ का, या किसी चीज़ का इंक्रीमेंट देखना हो या डिक्रीमेंट देखना हो। ठीक है, तो ये मेनली यूज़ किया जाएगा आपके क्लाइमेट्स, कल्टीवेशन एंड पॉपुलेशन एक्सेट्रा की नॉलेज गेन करने के लिए, जो कि हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड साइंस, मैथमेटिक्स इन सब के अंदर भी यूज़ करते हैं। ओके, इसके बाद है आपका चार्ट्स। देखो, चार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक टीचिंग के अंदर। सो चार्ट्स हेल्प इन अचीविंग द टीचिंग ऑब्जेक्टिव। चार्ट ही हैं जो कि हेल्प करते हैं टीचिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, जो कि मेनली सक्सेसफुली आप यूज़ कर सकते हो हर एक सब्जेक्ट के अंदर, चाहे वो आपका ज्योग्राफी क्यों ना हो, हिस्ट्री क्यों ना हो, इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो, मैथ्स हो, साइंस हो, कुछ भी हो, आप हर जगह चार्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। इसलिए जब भी हम माइक्रो टीचिंग या माइक्रो टीचिंग करते हैं तो हमसे चार्ट बनाने के लिए बोला जाता है, कि जिसके थ्रू हम क्या करें, अपनी जो बात है बहुत ईजिली और बहुत कम टाइम में बच्चों तक पहुंच जा सके। ओके, नेक्स्ट है आपका ब्लैक बोर्ड। देखो, ब्लैक बोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जब भी आप पढ़ाते हो, ठीक है, अगर आप जब भी आप पढ़ाओगे उसको, आप अगर लिख के पढ़ा रहे हो कहीं पे, ठीक है,
अब क्लास है तो क्लास में तो ब्लैक बोर्ड पे ही लिख के पढ़ाओगे, तो जब भी आप उसको रिटन फॉर्म में देते हो, बच्चों को लिख के समझाते हो, तो बच्चों को बहुत जल्दी से समझ में भी आता है और एक टीचर को भी एंगेजमेंट लगा रहता है बच्चों के साथ, क्योंकि वो भी लिख रहा है और जो बच्चे हैं वो उसको देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्लास के अंदर बोरिंग नहीं होती है क्लास, ठीक है, इंटरेस्टिंग बनी रहती है। वरना जो क्लास है वो बिल्कुल डल हो जाती है अगर हम बोर्ड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उनको फिर सुनने का काम रह जाएगा, सिर्फ वो सुनेंगे आपकी बातें। तो अगर वो कोई चीज़ अपने ऑर्गन्स का यूज़ ही नहीं करना सीखेंगे, क्योंकि टीचिंग के अंदर बोला जाता है कि जो सेंस ऑर्गन्स हैं बच्चों के, उनको यूज़ करें और उनको उनका इस्तेमाल सिखाएं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेंस ऑर्गन्स बच्चों के यूज़ करने चाहिए, ओके। नेक्स्ट आपका ऑडियो विजुअल एड्स। देखो ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि नाम से ही पता चला, ऑडियो विजुअल यानी कि दोनों के जिसकी के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑडियो के भी होंगे, विजुअल के भी होंगे, यानी कि जो नॉलेज आप यहाँ पे रिक्वायर्ड कर रहे होगे वो आपके ऑडियो सेंस ऑर्गन्स पे भी होगी और विजुअल सेंस ऑर्गन्स पे भी होगी। फर्स्ट है इसके अंदर सिनेमा, ठीक है। मेनली जो सिनेमा है वो सेकंड फॉर्म ही है आपकी मूवी की। सबने देखा बहुत बड़ी सी स्क्रीन होती है, तो ये मेनली जो आपका सिनेमा है इससे क्या होता है, देखो ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है आपके रेडियो अगर आप टेलीविज़न को अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। सो सिनेमा हॉल में क्या होता है, यहाँ पे जो बच्चे हैं मेंटली रिटार्डेड जो बच्चे हैं, हाईली इंटेलिजेंट है या डल बच्चे हैं, ठीक है, उनके एंटरटेनमेंट तो हो गया एक साइड, तो वो है चलो ठीक है, एंटरटेनमेंट तो है, पर उसके साथ साथ यहाँ पे हम उनको नॉलेज दे सकते हैं, ठीक है। यानी कि हर तरह के बच्चे यहाँ पे नॉलेज गेन कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ सिनेमा। और इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उनको बाय यूजिंग द पिक्चर्स इमेजेस, ठीक है, जो भी हम वहाँ पे टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम वहाँ पे वीडियोस वगैरह चला के उनको बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह का भी यूज़ कर रहे हैं और साथ साथ आपकी वीडियोस का भी यूज़ कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट वन है आपका डॉक्यूमेंट्री फिल्म। सो डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो होती है मेनली मीन्स दैट दोज फिल्म्स विच पीपल्स आर एजुकेटेड इन सोशल सब्जेक्ट्स। भाई जब भी हमें बच्चों को सोशल सब्जेक्ट की नॉलेज देनी है, उनको एजुकेट करना है उसके बारे में, तो ज़्यादातर क्या होता है डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स में क्या होता है मेनली किसी भी एरिया की क्या होती है इमेजेस होती हैं, उनकी कुछ वीडियोस होती हैं जो कि बच्चों को दिखाई जाती है और बताया जाता है कि इस तरह की कंडीशन है, इस तरह की प्रॉब्लम्स है, ये एडवांटेज है, ये डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। तो इसके थ्रू क्या होता है बच्चे का जो कॉन्सेप्शन है, जो उसके आइडियाज़ हैं वो डेवलप होते हैं और उसके अंदर फीलिंग भी आती है कि जो वो रिलीजन्स एजुकेशन हम उसको दे रहे हैं, जो मोरल एजुकेशन जो दे रहे हैं, यानी कि जो उसकी क्वालिटीज़ है वो डेवलप होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वन है आपका टेलीविज़न। थ्रू टेलीविज़न्स द ईयर्स एंड आइज़ ऑफ पीपल्स। देखो इसके अंदर क्या होता है, ईयर्स एंड आइज़ दोनों का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे कि आपका ऑडियो विजुअल एड है तो इसके अंदर आपके दोनों ही चीज़ें यूज़ हो रही है। सो जो टेलीविज़न है वो प्रीमिटिव स्टेज पे हम मेनली यूज़ करते हैं। आपने देखा भी होगा छोटे बच्चे जो हैं उनको हम पोएम्स अगर सिखानी है, ठीक है, या अपनी कुछ स्पीच हम वहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं, हम कुछ एक्ट करके दिखा रहे हैं, ठीक है, मतलब जो रिकॉर्डिंग्स दिखा रहे हैं वो सब हम वहाँ पे छोटे टीवीज़ लगे रहते हैं उस क्लासरूम्स के अंदर, और उसके अंदर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, ऐसे कुछ पोएम चल रही रहती है, ठीक है। वहाँ पे गेम्स वगैरह भी होते हैं, तो उसमें भी गेम्स भी सिखाए जाते हैं टेलीविज़न्स पे। सो टेलीविज़न्स का इस्तेमाल करके भी हम टीचिंग को बहुत इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ड्रामा। देखो ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके टीचिंग के अंदर। अगर आप अपनी क्लास के अंदर या तो आप खुद, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं उस टाइम पे तो टीचर जो है वो खुद एक्ट करके दिखाता है, ठीक है, पोएम पे एक्ट करके दिखाते हैं, तो बच्चे भी उसके लिए उस ऐसे ही एक्ट करते हैं और वो सीखते हैं, ठीक है।
वो देख करके बहुत जल्दी सीखते हैं। ऐसे जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं उस टाइम पे भी क्या होता है, टीचर्स जो होती हैं जब भी कोई भी स्टोरी पढ़ा रही है, ठीक है, या कोई भी सब्जेक्ट आपका जैसे हिंदी इंग्लिश जैसे पढ़ा रहे हैं, तो उसके अंदर जो स्टोरीज़ हैं अगर आप उसके अंदर कैरेक्टर्स को डिवाइड कर दें, ओके, हमने कैरेक्टर्स को डिवाइड कर दिया तो वो जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को समझ आते हैं, उस लेसन को समझ आते हैं और आगे तक उसको याद भी रखते हैं, ओके, क्योंकि उन्होंने उस कैरेक्टर को खुद में जिया है, ओके। तो इसके थ्रू क्या होता है, कॉलेज के अंदर बहुत से स्कूल्स के अंदर स्कूल एंड कॉलेजेस के अंदर ही उसमें क्या होता है, प्रोग्राम्स कराए जाते हैं, ठीक है। आपके जो नेशनल फेस्टिवल्स हैं उनको भी सेलिब्रेट किया जाता है, नेशनल लीडर्स के जो बर्थडे हैं उनको भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, बच्चों के अंदर जो सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और उनके अंदर एक फीलिंग भी आती है नेशनल के लिए अपने, ठीक है। यानी कि नेशनल के लिए फीलिंग लाने के लिए उनके कि वी आर द इंडियंस, उनको ये फील कराने के लिए वो क्या करते हैं, इन सभी कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करते हैं और ड्रामा वाला जो एड है इसका इस्तेमाल करते हैं, ओके। सो जिसकी वजह से उनके अंदर जो फीलिंग है, जो सोशल की फीलिंग है, अपने रिलीजियस से रिलेटेड जो फीलिंग है, जो नेशनल के लिए जो फीलिंग होनी चाहिए वो सब डेवलप हो सके, यानी कि उनकी जो क्वालिटीज़ है वो इम्प्रूव हो सके, ठीक है। सो ये था आज का आपका लेसन जिसमें आज हमने डिस्कस किया टाइप्स ऑफ टीचिंग एड। आई होप सो कि आपको लेसन्स अच्छे लग रहे होंगे। सो अगर आपको लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब सैनी लर्निंग क्लासेस। अगर आपको साइंस की वीडियोस भी देखनी है तो आप मेरे सेकंड चैनल पे जा सकते हैं, साइंस लर्निंग एकेडमी पे, और CSI यानी BEd के क्लासेस के लिए आप सैनी लर्निंग क्लासेस को फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल। अगर आपको लेसन इसी तरह पसंद आ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको कैसी लगी वीडियोज़। थैंक यू टू ऑल।